हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास शानदार रात्रि 8 बजे होती है। मैं मिक्सअप 40 प्रश्न हिंदी के लेकर आता हूँ, लगभग 40 प्रश्न। चलिए तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का मॉडल पेपर। बताइए बताइए, पहला शानदार प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? पता है तो बताओ। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? बहुत बढ़िया। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? सर, जो शब्द दो या दो से अधिक दो शब्दों से मिलकर बना हो, कोई तीसरा अर्थ देता हो, वह योग रूढ़ होता है। सभी बहुव्रीहि समास में योग रूढ़ शब्द होता है और लंबोदर एक योग रूढ़ शब्द है। लंबोदर क्या है? योग रूढ़ शब्द है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, हमारा अगला प्रश्न बताइए। वाक गुण आकांक्षा का अर्थ है? बताइए, इस आकांक्षा का क्या मतलब है? क्या आपको पता है? बताइए। आकांक्षा का मतलब होता है, क्या होता है? इच्छा, जिज्ञासा, श्रोता की जिज्ञासा। जो सुन रहा है कोई किसी बात को और उसके प्रति जानने की इच्छा, श्रोता की जिज्ञासा को आकांक्षा कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए अगला प्रश्न बताइए। बताइए, कोई भी छंद विभक्त रहता है, किसमें रहता है? कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? बताइए। सर, कोई भी छंद यति में विभक्त होता है और चरणों में भी। यति और चरणों दोनों में विभक्त होता है। ऑप्शन सी, ए और बी। चलिए, यति क्या होता है? छंद लिखते समय जब रुका जाता है, थोड़ा सा रुका जाता है, उसे यति कहते हैं। और चरण तो आपको पता ही है, पंक्ति को चरण कहते हैं। छंद में सामान्यतः 4 चरण होते हैं। चलिए चलिए अगला शानदार प्रश्न बताइए। निम्नलिखित प्रश्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताइए। बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? बहुत बढ़िया, जवाब दीजिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सर, आप ही घर जाएं, ये गलत है। आपने घर जाएं, आपने आपके घर जाएं गलत है। आप अपने घर जाएं, ऑप्शन सी शुद्ध है। आप अपने घर जाएं, ऑप्शन सी। ऑप्शन डी भी गलत है। आप आपकी घर जाएं, सी वाला शुद्ध है। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, बहुत बेहतरीन। हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इस वाक्य में पुल्लिंग वाक्य कौन सा है? बताइए। हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, तो इसमें पुल्लिंग कौन सा वाक्य है? बताइए। तो क्या होगा? हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे। हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, ये पुल्लिंग हो गया। ऑप्शन डी शुद्ध है। कौन सा? ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए। बताइए, ऐसी परिभाषा स्वर की क्या सुनी है पहले? क्या स्वर की डेफिनेशन ऐसी पढ़ी है? बताइए, स्वर किसे कहते हैं? अभी तक तो आपने सुना होगा, जो स्वतंत्र हैं वो स्वर हैं, जो किसी दूसरे की सहायता से ना बोले जाते स्वर हैं। लेकिन अब स्वर की परिभाषा बताइए, इनमें से स्वर किसे कहते हैं? स्वर की परिभाषा क्या होगी? बताइए। जिनका उच्चारण लघु और गुरु होता है, क्या वह स्वर हैं? नहीं। जिनका उच्चारण बिना अवरोध तथा विघ्न बाधा के होता है, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, किसी भी चीज का रुकावट नहीं होता स्वरों में, किसी का भी इनके उच्चारण में कोई बाधा और रुकावट नहीं होती है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसकी गर्दन सुंदर हो, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा?
जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? उसे सुग्रीव कहते हैं। क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली, प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? बताइए। इनमें से पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख कौन है? देखिए, वैसे तो सभी पश्चिमी हिंदी की हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो पश्चिमी हिंदी में है वो ब्रज भाषा आती है। कौन सी? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा प्रमुख बोली है पश्चिमी हिंदी की। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, हमारा मुहावरा है, बताइए। बताइए, हमारा 9वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। गंगा जली उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। गंगा जली उठाने का मतलब है कसम खाना। क्या होता है? कसम खाना। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी। चलिए, क्रम से लगाइए, अगर लगाइए क्रम से। ठीक है, ठीक है, दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, लगाइए। क्या आएगा? पहला और आखिरी ये निश्चित है, ये अपनी जगह पर आएंगे, बाकी इनको क्रमानुसार करिए। बताइए। चलिए मैं बताता हूं। देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण कारण वह भरा जाएगा। महत्वपूर्ण कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के जरिए फिर लाभ भरा जाएगा। उपक्रमों के जरिए केंद्र सरकार द्वारा उन उद्यमों में फिर यह भरा जाएगा। योजनागत और योजनातर साधनों द्वारा फिर यह भरा जाएगा। फिर क्या भरा जाएगा? या के बाद रा भरा जाएगा। सीधे निवेश किया जाना है तो वा ला रा या रा, वा ला या रा। ऑप्शन सी भरा जाएगा, ऑप्शन सी भरा जाएगा। चलिए बताइए, अगला प्रश्न बताइए। शब्द युग्म के सही भेद का चयन कीजिए। अविराम और अभिराम, ये अभिराम लिखा है, ये अविराम लिखा है, इनमें अर्थ किसका कौन सा है? बताइए, कौन सा विकल्प शुद्ध है? जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अविराम मीन्स होता है सुंदर और अविराम मीन्स होता है लगातार। ऑप्शन डी सही है, डी। अविराम बिना रुके लगातार, अभिराम सुंदर। चलिए बढ़ जाइए। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। 12वां प्रश्न है कि पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, वह शब्द का पर्यायवाची बताइए पृथ्वी का कि जो नहीं है इसमें। सर, पृथ्वी का क्षिति होता है, धरा होता है, पृथ्वी को वसुधा भी कहते हैं। पृथ्वी का भारती नहीं होता। भारती किसका है? ये सरस्वती का पर्यायवाची है। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए आगे आगे बढ़ जाइए। 13वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। बताइए, अति प्लस आचार संधि विच्छेद है, ये किसका संधि विच्छेद है? इनमें से किसका संधि विच्छेद है? बताइए। सर, अति प्लस आचार को अत्याचार कहते हैं। अति प्लस आचार किसका संधि विच्छेद है? अत्याचार का है। और इसमें कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है। कौन सी संधि है? यड़ स्वर संधि है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, हमारा 14वां प्रश्न है, जवाब दीजिए। आ प्लस ई बराबर ए होता है, स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? बताइए। आ प्लस ई बराबर ए होता है तो इसमें कौन सी स्वर संधि होगी? सर, ए जब आए, ए या ओ की मात्रा आए तो कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। बहुत बढ़िया, गुण स्वर। अच्छा, संधि के कितने भेद होते हैं?
तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? बताइए। बहुत बढ़िया। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? बहुत अच्छे। सूक्ष्म का विलोम शब्द स्थूल होता है। क्या होता है? स्थूल होता है। बहुत बढ़िया। चलिए सुस्ती का विलोम शब्द बताइए। सुस्ती का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत बढ़िया। सुस्ती का विलोम शब्द क्या है? सुस्ती का विलोम शब्द ताजगी नहीं, चुस्ती होता है। ताजगी नहीं, बहुत लोग ताजगी कर रहे हैं, ताजगी नहीं, सुस्ती का विलोम चुस्ती होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, एलिगेशन का सही हिंदी क्या है? बताइए। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और उनका हिंदी मीनिंग बताना होता है। बताइए। बहुत बढ़िया। एलिगेशन का जो हिंदी है उसे आरोप कहते हैं। एलिगेशन को आरोप कहते हैं। बहुत बढ़िया। रिपोर्ट के लिए उपयुक्त शब्द कौन है? कहते हैं ना, उसने रिपोर्ट कर दी। रिपोर्ट का मतलब क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या होता है? रिपोर्ट मीन्स होता है प्रतिवेदन। रिपोर्ट मीन्स क्या होता है? प्रतिवेदन होता है। चलिए आगे चलिए, 19 से 20 रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। हमारा 19वां सवाल है, शास्त्र से हमें किसी विषय का ज्ञान विधि पूर्वक होता है और कला से हम उस विषय का सीखते हैं। तो कला से उस विषय का क्या सीखते हैं? क्या भरा जाएगा? तो यहाँ भरा जाएगा, कला से हम उस विषय का उपयोग सीखते हैं। ऑप्शन सी भरा जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर। 20वां प्रश्न भी इसी प्रकार का है, खाली स्थान भरना है। भरिए। बताइए, अंग्रेजी में काम करने का अभ्यास होने के कारण अधिकारी व कर्मचारी हिंदी में अपना काम करने में खाली स्थान है। अधिकारी हैं, उन्हें अंग्रेजी का अभ्यास होता है, तो जब हिंदी में काम करना चाहे तो क्या हो जाता है? वो झिझकते हैं, वो घबराते हैं, वो शर्माते हैं, वो डरते हैं। भरा जाएगा, हिंदी में काम करने में झिझकते हैं। अधिकारी हिंदी में काम करने में झिझकते हैं क्योंकि उन्हें अंग्रेजी का अभ्यास है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता का नाम क्या है? बताइए। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? ये मधुकर कवि हैं। ऑप्शन डी। कौन है? मधुकर कवि हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? बताइए। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। पृथ्वीराज चौहान के। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के कवि थे। इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई ने कौन सी रचना लिखी है? पृथ्वीराज रासो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए बताइए, कौन सी बरतनी शुद्ध है? बताइए। बहुत बढ़िया, कौन सी बरतनी शुद्ध है? सर दीर्घ आयु। कौन सा शुद्ध लिखा है? दीर्घ आयु, ऑप्शन ए वाला शुद्ध है। दीर्घ घा पे रा आएगा, या पे नहीं आएगा। ऑप्शन ए सही होगा। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित शब्द का
अर्थ नहीं है। अच्छा, किस शब्द का? धन का। धन का कौन सा अर्थ सही नहीं है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर। धन मीन्स संपत्ति होती है, बिल्कुल संपत्ति होती है। धन मीन्स स्त्री होती है, बिल्कुल होती है। धन मीन्स जोड़ भी होता है, जोड़ घटाना, जोड़। और धन मीन्स नरेश नहीं होता। नरेश राजा का पर्यायवाची है। नरेश का कभी अर्थ धन नहीं होगा। ऑप्शन डी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए चलिए बताइए, सम और सम शब्द युग्म का सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है, बताइए। सम और सम शब्द का सही अर्थ वाला युग्म कौन सा है, क्या आपको पता है? सर, सम मीन्स होता है समान और सम मीन्स होता है मोक्ष। ऑप्शन कौन सा सही है? डी आंसर होगा, ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए, अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। बताइए, जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द का कोई सार्थक खंड हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे यौगिक शब्द कहते हैं। और जिसका कोई सार्थक खंड ना हो सके वह रूढ़ शब्द होता है। वह क्या होता है? रूढ़ शब्द। तो पूछा जाए सार्थक खंड हो सके दो तो यौगिक, सार्थक खंड हो और कोई तीसरा अर्थ दे ऐसा शब्द तो योग रूढ़। ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रश्न का होगा बी। चलिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, जवाब दीजिए। वाक गुण आसक्ति का अर्थ क्या है? आसक्ति का अर्थ होता है क्रमबद्धता। आसक्ति का क्या अर्थ होता है? क्रमबद्धता। रट लीजिए, इन प्रश्न को रट लीजिए, कोई इनमें व्याकरण नहीं है, डायरेक्ट अर्थ हैं जो आपको याद रखने ही हैं। चलिए बताइए, चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से में कौन सा अलंकार है, बताइए। सर, रा वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। जरूरी नहीं है रा वर्ड शब्द के आगे ही कोई आए, वर्ड की आवृत्ति पीछे भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है। अगर आवृत्ति इस प्रकार भी हो रही है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन ए वहां अनुप्रास अलंकार है। चलिए 29वां प्रश्न बताइए, वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करिए। कौन सा वाक्य शुद्ध है? बहुत बढ़िया। मैंने तुमसे कहा था, ऑप्शन सी मैंने तुमसे कहा था, ये वाक्य शुद्ध है। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, खूंटी शब्द का बहुवचन क्या है, बताइए। बहुत बढ़िया। खूंटी का बहुवचन क्या होगा? खूंटियां होता है। खूं और खापे चंद्रकाल भी होनी चाहिए। ऑप्शन ए, इस खूंटियों में चंद्रकाल नहीं है, ये खुटियों लिखा है, ये खूंटिया लिखा है, खूंटियां सही है। ऑप्शन ए। चलिए बताइए अगला प्रश्न, अग्र स्वर कौन सा नहीं है, बताइए। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। सर, आ एक मध्य स्वर है, ये पश्च अग्र स्वर नहीं है। ये कौन सा स्वर है? मध्य स्वर है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। चलिए अगले प्रश्न पर बताइए। बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, पढ़िए। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, बताइए। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला बताइए, पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, बताइए। पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश से निकली है? ये सौरसेनी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से। और अगली बताइए, अगली लोकोक्ति है, खिसियानी बिल्ली
खंबा नोचे का अर्थ क्या है, बताइए। बहुत बढ़िया। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ है किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना। बहुत बढ़िया। बहुत 40 प्रश्न कराएंगे। अभी एक प्रश्न ऐसा करवाया था 35 जैसा, ये नहीं करवाएंगे क्योंकि अभी करवाया था ऐसा, है ना। एक ही प्रश्न भरने वाला, एक ही प्रश्न करिए, दो दो दिए गए हैं, टाइम बर्बाद मत करिए, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए, दिए गए युग्म के सही अर्थ भेद वाला चयन कीजिए। आभास और अभ्यास का अर्थ बताइए, कौन सा सही है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आभास मीन्स होता है भ्रम, किसी चीज का भ्रम हो रहा है, आभास हो रहा है। और अभ्यास होता है प्रैक्टिस, आदत, आदत लत कहते हैं। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। अगला बताइए, जो पर्यायवाची नहीं है उसका चयन करिए। सूर का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सूर्य का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। सर, सूर्य को निशाकर नहीं कहते, ये निशाकर सूर्य का नहीं है। चंद्रमा का पर्यायवाची है निशाकर। हिमांशु, शशि, राकेश, ये चंद्रमा का है, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। चलिए, 2 प्रश्न और हैं, 2-3 प्रश्न और हैं। प्रत्युत्तर का संधि विच्छेद क्या है। प्रति उत्तर का संधि विच्छेद क्या है। सर, प्रति प्लस उत्तर, ऑप्शन बी सही होगा। प्रति प्लस उत्तर, ऑप्शन बी, और इसमें यड़ स्वर संधि है। बहुत बढ़िया। चलिए, अगला प्रश्न बताइए। कर्मधारय समास किसमें है, बताइए। कर्मधारय समास जिसका एक पद विशेषण, एक पद विशेषण और दूसरा विशेष हो, वहां कर्मधारय समास होता है। नीलोत्पल में कर्मधारय समास है। नीला है कमल, नीलोत्पल, उत्पल मीन्स होता है कमल, तो नीला कमल, अर्थात इसमें कर्मधारय समास है। एक पद विशेषण है, दूसरा विशेष है। और आज का आखिरी प्रश्न है कि मिथ्या का विलोम शब्द क्या होता है, बताइए। सर, मिथ्या मीन्स होता है झूठ, और मिथ्या का विलोम होगा सत्य। ऑप्शन डी सही है। इस प्रकार हमारे 40 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। तो जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े, जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है आमोद सर हिंदी। चलिए, मिलते हैं कल इसी समय नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।